इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी की लगातार लोग सवाल कर रहे थे, लगातार लोग पूछ रहे थे दुर्ग यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बन रहे हैं, क्योंकि लंबी लिस्ट थी और लंबी लिस्ट के बाद फाइनली आदेश जारी हो चुका है। कुलाधिपति राज्यपाल रमन की ओर से डॉक्टर संजय तिवारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए हैं और डॉक्टर अरुणा पल्टा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही नए कुलपति की तलाश जारी थी। इस बीच संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर को कुलाधिपति का प्रभार दिया गया था। अब आपको बताते हैं डॉक्टर संजय तिवारी कौन है, जिन्हें हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को शामिल नहीं किया गया था। तब डॉक्टर संजय तिवारी ने इसे पीएससी में और पंचायत विभाग में इलेक्ट्रॉनिक्स की भौतिक विषय में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके प्रयास से ही रविशंकर विश्वविद्यालय में रिन्यूएबल एनर्जी और लेज़र टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं शुरू हो पाई हैं। साथ ही ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नया पाठ्यक्रम शुरू डॉक्टर संजय तिवारी ने ही शुरू कराया था। डिवाइस मॉडलिंग और सिमुलेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर तिवारी ने इन दिनों ग्रीन एनर्जी के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इन दिनों भोज विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व भी निभा रहे हैं और साथ ही साथ कैलिफोर्निया और हरि प्रसाद गौर विश्वविद्यालय सागर के एसोसिएट प्रोफेसर का दायित्व भी उनके कंधों पर है। आपको बता दें, उन्हें ऑर्गेनिक सोलर सेल, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटी के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेमचंद विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं का संचालन पहली प्राथमिकता में होगी। इसके अलावा शोध और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे ताकि हेमचंद विश्वविद्यालय के रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स को लाभ हो, उन्हें नया काम करने में सहूलियत होगी। यहाँ पहले से बेसिक साइंस पर अध्ययनशाला संचालित करने का प्रस्ताव है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नए विद्यार्थियों का रुझान आधुनिक साइंस के साथ बेसिक साइंस की ओर बढ़े। हेमचंद विश्वविद्यालय में कुछ चुनौतियां भी हैं, विषय भी दूर करने की प्राथमिकता होगी। आगे डॉक्टर संजय तिवारी कहते हैं, विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत समय पर परीक्षा लेना और नतीजे घोषित करना भी एक चुनौती है, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब आपको बताते हैं कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे कुलपति का इंतजार जारी है, यानी कि नए कुलपति की नियुक्ति होनी है। इसमें सबसे पहले खैरागढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय शामिल है, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय शामिल है, CSVTU भिलाई, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपतियों के पद खाली हैं। इसके अलावा रायपुर के IIIT में डायरेक्टर का पद भी खाली है। अब डॉक्टर संजय तिवारी की नियुक्ति के बाद से लग रहा है कि बाकी यूनिवर्सिटी में भी नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राजभवन की भी तैयारी शुरू हो गई है।